लड़के को अचानक एहसास हुआ कि उसका बॉस शायद एक रोबोट है, क्योंकि वह हर दिन वही बातें दोहराता था। अपनी थ्योरी साबित करने के लिए उसने अपने बॉस को जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही सेकंड उसका बॉस पूरे शरीर में झटके खाने लगा और फिर पूरी तरह मर गया। अपने सामने ये अजीब नजारा देखकर माइक को और भी यकीन हो गया कि उसका बॉस एक रोबोट था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके सहकर्मियों ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई भी इंसान न हो? माइक इतना डर गया कि वह भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, एक रिपेयरमैन बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद उसकी माँ अचानक सामने आ गई। लड़का सदमे में जम गया। उसने घबराकर अपने पिता से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। माइक को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर घर से बाहर भागा और जाते हुए उसी रिपेयरमैन से टकरा गया। वैन पर बना लोगो देखकर माइक को अचानक याद आया कि उसकी माँ के हाथ पर भी बिल्कुल वही निशान था। वह सच्चाई जानने के लिए जितनी तेज हो सकता था दौड़ा, लेकिन तब तक वैन जा चुकी थी। निराश होकर माइक अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद भी वह बिल्कुल शांत रही। उसने कहा, अगर वो रोबोट भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक इसका हमारे काम पर असर नहीं पड़ता और समाज सही से चलता रहता है, तब तक इससे क्या मतलब। ये सुनकर माइक पूरी तरह हैरान रह गया। उसी वक्त उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का घायल दाएं हाथ पल भर में ठीक हो गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड को जोर से जमीन पर धक्का दिया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान एक रोबोट था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए माइक ब्रोशर में दिए गए पते का पीछा करते हुए एक छिपे हुए बेसमेंट तक पहुंचा। फिर उसने ग्राहक बनने का नाटक किया और एक महिला असिस्टेंट के साथ चलते हुए वह सफलतापूर्वक रोबोट हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ चारों तरफ बेहोश इंसान पड़े हुए थे। जब माइक पूरी तरह उलझन में था, तभी उसने अचानक अपने असली माता पिता को देख लिया। भावुक होकर वह तुरंत उनकी तरफ भागा, लेकिन कस्टमर सर्विस वाली ने उसे तुरंत रोक दिया और सख्त आवाज में कहा कि वे अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। फिर उसने माइक को उसके माता पिता के दिमाग के अंदर की दुनिया दिखाई। उसकी माँ सपनों की दुनिया में एक हाई सोसाइटी महिला बन चुकी थी और हर दिन लग्जरी लाइफ जी रही थी, जबकि उसके पिता ने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया था और दुनिया बचाने वाले सुपर हीरो बन चुके थे। लेकिन माइक ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके माता पिता ने हकीकत से भागने के लिए उसे बेरहमी से छोड़ दिया। वह पागलों की तरह हाइबरनेशन पॉड को हिलाने लगा ताकि उन्हें जगा सके, लेकिन उसकी इस हरकत ने यूटोपिया के सीईओ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। माइक को सपनों की खूबसूरती समझाने के लिए जॉन उसे जबरदस्ती एक सीरम इंजेक्ट करने वाला था। तभी सबसे अहम मौके पर उसकी गर्लफ्रेंड अचानक आगे आ गई। असल में उसने अभी तक हाइबरनेशन पॉड में एंटर नहीं किया था। माइक की जिद देखकर उसे अचानक होश आ गया। फिर दोनों ने फैसला किया कि वे असली दुनिया में लौटकर एक दूसरे के सपने पूरे करेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक नया परिवार बनाया और माइक वही बना जो वह हमेशा बनना चाहता था, एक कॉमिक आर्टिस्ट। लेकिन जैसे ही वह इस बात का जश्न मना रहा था कि उसने यूटोपिया को नहीं चुना, अगले ही सेकंड माइक झटके से अपने सपने से जाग गया। असल में अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक भ्रम था। ये देखकर जॉन लगातार उसका मजाक उड़ाने लगा। गुस्से में माइक ने एक स्टील पाइप उठाया और उस पर हमला कर दिया। सबकी हैरानी के लिए जॉन भी एक रोबोट निकला। असल में उसे लगता था कि असली जिंदगी बहुत धीमी है, इसीलिए उसने अपने सारे सपने इसी भ्रम की दुनिया में पूरे कर लिए थे। माइक इस बात से बेहद उलझन में था। जब लोगों को पता है कि सब नकली है, फिर भी वे खुद को इसमें खोना क्यों चुनते हैं? गुस्से में माइक ने स्टील पाइप उठाया और सामने मौजूद मशीन पर पागलों की तरह वार करने लगा। मशीन टूटते ही सभी लोग जाग गए, लेकिन माइक का शुक्रिया करने की बजाय वे उसी को दोष देने लगे कि उसने बीच में दखल क्यों दिया। उस